नमस्कार दोस्तों। टाइमिंग ऑफ मैरिज एक यूनिक टेक्निक में मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टेक्निक लेकर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका 1 मिनट लूँगा और कुछ बातें बताना चाहूँगा। जनरली मेरे यहाँ पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी आचार्य किए हुए हैं या नॉलेजेबल पर्सन हैं, मगर कई जगह से मैंने आचार्य के कोर्स किए, पढ़ाई की, काफ़ी लंबे टाइम से मैं एसोसिएटेड हूँ एस्ट्रोलॉजी से, पढ़ा भी रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मुझे जो पता लगा वो ये पता लगा कि स्टूडेंट्स पूरा आचार्य का कोर्स कर लेते हैं 2 साल का, कहीं से भी चाहे किया हो, रिसर्च भी कर लेते हैं, मगर वो प्रेडिक्शन देने में कामयाब हो ही नहीं पाते। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि प्रेडिक्शन एक्चुअली हमें देनी कैसे है। कोई बेसिक कंसेप्ट बताता ही नहीं है कि प्रेडिक्शन के लिए हमें क्या देखना है। जनरली कोई पुराने चार्ट्स में जो इवेंट हो चुके हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो सही है या ये इवेंट होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं आने वाले वीडियो में, यदि ईश्वर की कृपा रही, तो आप सभी लोगों को जो कि आचार्य कोर्स कर चुके हैं उनको मैं प्रेडिक्शन की टेक्निक बताऊंगा, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि 90% लोग इसको गिव अप कर देते हैं 6 मंथ 1 ईयर के अंदर अंदर। उन्हें लगता है कि कोई जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ऐसा होने वाला तो है नहीं, तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता है। कुछ एक लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और वो भी स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो इसका मैं एक रिजोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस, और मेरे बहुत सारे गुरु हैं, उन्होंने जो मुझे सिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा इस चैनल का ऑब्जेक्टिव केवल एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करना है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं सारी सर्विसेज पूरी तरह से फ्री देता हूँ, और कभी भी कोई भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकता है। इन वीडियोस का पर्पस भी यही है। तो आप लोग भी जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस को आप आगे फॉरवर्ड करें। इसमें पूरी आचार्य के कोर्स से रिलेटेड अधिकतर चीज़ों पर बेस्ड मेरे वीडियो हैं, और ये फैक्ट बेस्ड हैं, जिसमें मैंने इधर उधर की कोई भी बातें नहीं की हैं। अब मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज पर आ जाता हूँ, जो आज के वीडियो का पर्पस है। माफ़ी चाहूँगा मैंने आप लोगों का वक्त लिया और अपने बारे में कुछ बताया, पर अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। टाइमिंग ऑफ मैरिज में मैंने प्रीवियस उसमें ट्रांजिट और गोचर के बेस पर 3 वीडियोस अपलोड किए थे। उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लोगों ने मेरे से काफ़ी पूछा, व्हाट्सएप पे भी क्वेरीज की, और मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। अब मैं नाड़ी टेक्नोलॉजी पे बेस एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, और ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम भी होगा, स्टिल बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उनको इसका फ़ायदा हो, इसलिए नाड़ी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मैं ये बता रहा हूँ। ये वीडियो ऐसा है कि इसके अंदर आप विद इन 1 और 2 मिनट किसी भी चार्ट के अंदर नेटिव की मैरिज किन किन पॉसिबल एज पे हो सकती है देखकर बता देंगे। कोई भी नेटिव हमारे पास आया तो हम एकदम से सरसरी नज़र में उसको, उसके पेरेंट्स पूछ रहे हैं इसकी मैरिज कब होगी, तो हम 1 और 2 ईयर के पीरियड के अंदर अंदर देखकर बता पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, नेटिव के चार्ट के अंदर मार्क कर लेना है, केवल 2 प्लैनेट्स की ज़रूरत है, जुपिटर एंड वीनस। जैसे यहाँ पर ये वीनस प्लेस्ड है और यहाँ पर ये जुपिटर प्लेस्ड है, केवल ये 2 प्लैनेट्स ले लीजिए, बाकी किसी प्लैनेट्स की ज़रूरत नहीं है, ना किसी गोचर की ज़रूरत है, ना किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि दोनों की डिग्रियों में 15 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल जाएगी। तो वीनस और जुपिटर को मार्क कर लीजिए चार्ट में, और वीनस से आप काउंट करिए, वीनस जिस हाउस में है वो, उस पर मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, उससे 5th हाउस, तो यहाँ पे मैंने काउंट किया, दिस इज 1 2 3 4 5, इसको मार्क कर लीजिए 5th हाउस को। 7th हाउस को मार्क कर लीजिए वीनस से, और 9th हाउस को मार्क कर लीजिए, तो ये 9th हाउस ऑलरेडी है। तो आपको मार्क करने हैं 4 हाउसेस, 1 5 7 9। ये जुपिटर की एस्पेक्ट है, आपको पता होगा, गुरु एस्पेक्ट करता है 1 5 7 9 में। ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसको वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, केवल उनके पास अपनी कुंडली है और वो देखना चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। तो 1 5 7 9 मार्क कर लिया है मैंने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
जुपिटर जब ट्रांजिट करता है तो एक्चुअली 12 साल के बाद उसी घर में वापस आ जाता है जिसमें वो होता है। तो इस नेटिव का जुपिटर 12 साल के बाद यहाँ होगा, फिर 24 साल के बाद भी यहीं आ जाएगा, 36 साल के बाद भी यहीं आ जाएगा, 48 ईयर के बाद भी यहीं आ जाएगा। इस तरीके से आफ्टर एवरी 12 ईयर जुपिटर इसी जगह पे आएगा और एक साल में एक एक घर आगे बढ़ता जाता है। तो हमें इस नेटिव की मैरिजेबल एज फाइंड आउट करनी है। तो मैरिजेबल एज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, जुपिटर और वीनस की रिलेटिव पोजीशन से हम देखेंगे। जब भी जुपिटर जो मैंने क्रॉस मार्क किए हुए हैं इन हाउसेज में ट्रेवल करके आएगा, उस एज में नेटिव की मैरिज होगी, जुपिटर जब भी ट्रेवल करके आएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे इस हाउस में वो 12 ईयर में आया, तो 12 ईयर तक तो नॉर्मली मैरिज होती नहीं है किसी की भी। 12 ईयर के बाद वो यहाँ से चलना शुरू किया, आपका ये 13 ईयर में यहाँ पे होगा, 14 ईयर में यहाँ पे होगा, 15 ईयर में यहाँ पे होगा और 16 ईयर में जुपिटर यहाँ पे होगा। तो नेटिव की मैरिज 16 ईयर की एज में हो सकती है, मगर आज के टाइम पे लीगली वो पॉसिबल नहीं है। तब हम आगे बढ़ेंगे, 17 में यहाँ पे होगा, 18 में यहाँ पे, 19 में यहाँ पे और ये 20 में यहाँ पे आएगा। तो 20 ईयर की एज में नेटिव की मैरिज हो सकती है। 21 में यहाँ पे होगा, 22 ईयर की एज में मैरिज हो सकती है। इसी तरीके से 23, 24 ईयर की एज में भी नेटिव की मैरिज हो सकती है। 24 ईयर के बाद उसकी मैरिज होगी, ये 24 है, 25, 26, 27 एंड 28 ईयर्स, 29, 30, 31 एंड 32 ईयर्स, 33, 34 ईयर्स। तो इस तरीके से हम उसकी एज पता कर लेंगे कि किस एज में मैरिज होगी। अब जैसे मैं जो 34 ईयर्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब 34 ईयर कंप्लीट होने के बाद 35th ईयर के अंदर मैरिज होगी। तो इस प्रोसेस को मैं फिर थोड़ा सा ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी नेटिव की किस एज में मैरिज होगी, ये पता करने का क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, उस चार्ट के अंदर जहाँ पे भी वीनस है उससे 1, 5, 7, 9, 1, 5, 7 और 9वां घर मार्क कर लेंगे। इन हाउसेज में जब भी जुपिटर जाएगा उसका नेटिव का जुपिटर इन हाउसेज में जब भी जाएगा। आपको नेटिव के चार्ट से देखना है, आपको गोचर से नहीं देखना है, चार्ट से ही पता चल जाएगा। तब उस नेटिव की मैरिज हो सकती है। तो जुपिटर 12 ईयर में उसी पोजीशन पे आ जाता है जहाँ पे होता है, 24 ईयर में आ जाता है। तो मैं 24 से आगे काउंट करना चाहूँ तो इस हाउस में वो 24, 25, 26, 27, 28 ईयर में आ जाएगा। तो इस नेटिव की मैरिज 28 ईयर की एज में कंप्लीट करने के बाद होगी, 28 और 29 के बाद। अब हमारे पास वो नेटिव सपोज आया, उसकी एज है 30 हो चुकी है ऑलरेडी। अब हमें उसका प्रेडिक्शन देना है कि किस एज में मैरिज होगी। तो ये 28 यहाँ पर है, 29, 30, तो 31, 32 हम प्रेडिक्शन देंगे कि उस नेटिव की मैरिज 32 ईयर होने के बाद होगी। ये टेक्निक बहुत ही सटीक है, आप अपने ऊपर भी लगा के देख सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये टेक्निक एप्लीकेबल हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी में कभी कुछ भी 100% नहीं होता, 60-70% हो रहा है तो वो भी बहुत एक्सीलेंट सूत्र है जो 60-70% केसेस में लग जाता है। ये आपका 60-70% से भी ज़्यादा केसेस में लगेगा, आप इसे लगा कर देख सकते हैं। और इसमें आपको 1 मिनट भी पूरी लगने वाली नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स को, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए पता करना है। तो हम इस तरीके से किसी भी नेटिव की किस एज में मैरिज होगी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एंड में मैं इसका एक एक्सेप्शन छोटा सा बता देता हूँ। 1 ईयर का डिफरेंस आ जाएगा यदि जुपिटर और वीनस की डिग्रीज में 15 डिग्री का से ज़्यादा का डिफरेंस है। 15 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होने पर आपको मालूम है कि एस्पेक्ट इन्फ्लुएंशियल रहता नहीं है, क्योंकि एक भाव 30 डिग्री का होता है। तो भाव मध्य से जब भी 15 डिग्री से ज़्यादा कोई भी प्लेनेट होता है तो वो दूसरे भाव में एक तरीके से चला जाता है, तो एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। तो 15 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है तो आप उसमें 1 ईयर लेस या मोर करके देखेंगे, ओनली 1 ईयर। सपोज 30 ईयर 2 ईयर कंप्लीट होने पे मैरिज हो रही है तो वो या तो 31 ईयर कंप्लीट करने पे होगी या 33 ईयर कंप्लीट करने पे होगी। इस तरीके से हम उसको देखेंगे, वो डिपेंड करेगा कि दोनों की डिग्रीज में कितना डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप मेरे इस कंसेप्ट को और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में गोचर के बेस पे कंसेप्ट दिया है, इन दोनों को यदि मिक्स करके आप लगाएंगे
तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ये एक चमत्कारी फॉर्मूला है और ये आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये प्रैक्टिकली मैं कितने ही चार्ट्स में लगाकर देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परसेंटेज केसेस में ये अप्लाई होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप ज़रूर अपने सजेशंस देंगे, सुझाव देंगे। आपके सुझावों के बेस पर मैं और भी आगे इसमें काम करता रहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड में यदि किसी को भी मंत्र बेस्ड रेमेडीज़ चाहिए, केवल मंत्र बेस्ड रेमेडीज़ दूंगा मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपका अपना भी कोई पैसा खर्च नहीं होगा, किसी को कुछ देना भी नहीं है। कोई यदि रियली ट्रबल में है तो मंत्रों के अलावा ऐसा मेरा मानना है, बाकी रेमेडीज़ उतना काम नहीं करती, क्योंकि मैं कुछ हार्श वर्ड बोलूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। पर ऐसा मेरा बिलीफ है कि मंत्रों से बड़ी कोई रेमेडीज़ नहीं होती और मंत्रों को आराम से किया जा सकता है रोज़ाना 4 या 5 मिनट लेकर। तो यदि आप ऐसे चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और उसी पे मैं मैसेज पर ही आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद।